of India. The post of Vice President of India is modeled on the lines of Vice President of United States. However, role and functions of the Indian Vice President are distinct. The Vice President is next to the President in the official order of precedence. ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है रिगार्डिंग द वाइस प्रेसिडेंट? आर्टिकल 63 इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट। आर्टिकल 63 बताता है कि जैसे आर्टिकल 52 प्रधानमंत्री के लिए बताता है, अरे सॉरी प्रेसिडेंट के लिए बताता है, वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट के लिए 63 बताता है। There shall be a vice president of India. This ensures the presence of second highest constitutional authority after president. Article 64 ex officio chairman of Rajya Sabha. आर्टिकल 64 क्या बताता है कि वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे राज्यसभा के। द वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट। अनलाइक स्पीकर ऑफ लोकसभा हु इज मेंबर ऑफ हाउस, द वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। इफ द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज द प्रेसिडेंट और डिस्चार्जेस द फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ही सीजेस टू परफॉर्म हिज ड्यूटी एज राज्यसभा चेयरमैन। आर्टिकल 65 मतलब अगर वो एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रहे हैं तो वो राज्यसभा के चेयरमैन की ड्यूटी नहीं निभा पाएंगे आर्टिकल 65 के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 65 रोल एज एक्टिंग प्रेसिडेंट। द वाइस प्रेसिडेंट सर्व एज द एक्टिंग प्रेसिडेंट इन केस ऑफ डेथ, रेसिग्नेशन, रिमूवल और इनएबिलिटी ऑफ द प्रेसिडेंट टू डिस्चार्ज हिज फंक्शन। हाउएवर दिस इज एन इंटरिम अरेंजमेंट एंड ए न्यू प्रेसिडेंट मस्ट बी इलेक्टेड विद इन 6 months। इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। Election process. In direct election, the vice president is elected by an electoral college. Article 66 consisting of both elected and nominated members. देखिए इसमें elected और nominated member दोनों रहते हैं अब both houses of parliament. Proportional representation system. The election follows the single transferable vote system, ensuring that candidate secures an absolute majority. Secret ballot. The election is conducted through a secret ballot to maintain confidentiality and free choice. Eligibility criteria. Article 66(3). To be eligible for the post of vice president, a person must be a citizen of India, have completed 35 years of age, be qualified for election as a member of Rajya Sabha, मतलब वो राज्यसभा के मेंबर होने के लिए क्वालिफाई होने चाहिए। राष्ट्रपति को लोकसभा के मेंबर होने के लिए क्वालिफाई होना चाहिए। मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी। आर्टिकल 67 टर्म एंड रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। द वाइस प्रेसिडेंट होल्ड्स ऑफिस फॉर 5 years बट कैन कंटिन्यू इन ऑफिस अंटिल द सक्सेसर टेक्स चार्ज। द वाइस प्रेसिडेंट होल्ड ऑफिस फॉर 5 years, ठीक 5 साल के लिए वो होल्ड करते हैं, बट कैन कंटिन्यू इन ऑफिस अंटिल द सक्सेसर टेक चार्ज, मतलब और कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक कोई दूसरा उपराष्ट्रपति ना हो जाए। रेसिग्नेशन। द वाइस प्रेसिडेंट में रिजाइन बाय सबमिटिंग ए रेसिग्नेशन लेटर टू द प्रेसिडेंट, मतलब वो अपना राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना रेसिग्नेशन देते हैं, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को। रिमूवल। द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड बाय रेजोल्यूशन पास्ड बाय द राज्यसभा विद एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी which must be agreed to by Lok Sabha. Unlike President, there is no formal impeachment process for the Vice President. Removal case of Vice President can be removed by a resolution passed by Rajya Sabha with an absolute majority, which must be agreed by the Lok Sabha. मतलब राज्यसभा ने पेश कर दिया कि इनको हटाना है एब्सोल्यूट मेजोरिटी से, और वो लोकसभा ने एग्री कर दिया तो वो हट जाएंगे। अनलाइक द प्रेसिडेंट देयर इज नो फॉर्मल इम्पीचमेंट प्रोसेस फॉर द वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की तरह कोई फॉर्मल इम्पीचमेंट प्रोसेस नहीं है वाइस प्रेसिडेंट का। सैलरी एंड अलाउंसेस। द वाइस प्रेसिडेंट डज नॉट रिसीव ए सैलरी एज वाइस प्रेसिडेंट बट इज इंटिल्टेड टू ए सैलरी इन हिज कैपेसिटी एज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में सैलरी मिलती है, उपराष्ट्रपति के लिए नहीं। As per recent update, the salary of Rajya Sabha chairman is 4 lakh per month. He is also entitled to official residence allowances and other privileges. ठीक, कंपेरिजन किया जाए यूएस वाइस प्रेसिडेंट का। अच्छा ये अभी हम लोग देखते हैं।
फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी 1952 से 1962, ओनली वाइस प्रेसिडेंट टू सर्व फुल टर्म्स। मोहम्मद हामिद अंसारी जी 2007 से 2017 तक डॉक्टर एस वाइस प्रेसिडेंट हु लेटर बिकेम प्रेसिडेंट डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी, डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 to 69, वीवी गिरी 69 to 74, वेंकट रमन 1987 to 1992, शंकर दयाल शर्मा 1992 to 97, के आर नारायण 97 to 2002। Single transferable vote system, a proportional representation method where voters rank candidates in order of preference. If a candidate secures the required quota of vote, they are elected. Excess votes are transferred to other candidates based on preferences. Ex officio, the term that means by virtue of office. Ex officio, by virtue of office. The vice president is ex officio chairman of Rajya Sabha, meaning he holds the position automatically due to his office. मतलब वाइस प्रेसिडेंट होने की वजह से वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हो जाते हैं। एब्सोल्यूट मेजोरिटी मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, नॉट जस्ट मेंबर्स प्रेजेंट वोटिंग रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। जयदीप धनखड़ टेन्योर सिंस 2022, फोकस ऑन पार्लियामेंट्री एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन। अच्छा, ये अब देखा जाए, पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी 1952 to 62, जाकिर हुसैन, फिर वीवी गिरी जी, जीएस पाठक जी, बीडी जट्टी जी, एम हिदायतुल्ला जी, जस्टिस एम हिदायतुल्ला, आर वेंकट रमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण, कृष्णकांत, भैरव सिंह शेखावत, मोहम्मद हामिद अंसारी, एम वेंकैया नायडू, जगदीप धनखड़ 2022 से। इलेक्शन प्रोसेस, इनडायरेक्ट एमपीज वोट, डायरेक्ट इलेक्टोरल कॉलेज, यूएस वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट, रोल ऑफ लेजिस्लेचर, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, यूएस वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ Senate, acting president act as president temporarily. U.S. vice president becomes vice president on vacancy. Terms 5 years. U.S. vice president 4 years. The vice president of India is elected by the members of an electoral college. Vice president of India is elected by the कौन सा elector? Only all the members of both houses of पार्लियामेंट को नॉमिनेटेड भी और इलेक्टेड भी, दोनों को मिला के, ठीक। एज पर आर्टिकल 66(1) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज elected by electoral college is consisting of all members both elected and nominated of both houses, Lok Sabha and Rajya Sabha. The election is conducted through system of proportional representation by means of single transferable vote, and voting is done by secret ballot. ठीक। Only elected members are considered in the presidential election, Article 54. But for vice president, nominated members of Rajya Sabha also participate. State legislature assembly do not participate in vice presidential election. Both elected and nominated members of Lok Sabha and Rajya Sabha form the electoral colleges for vice president. Only parliament, both house, elect the vice president. Electoral colleges of vice president elected plus nominated member of Lok Sabha, Rajya Sabha. Electoral college of for president elected members of Lok Sabha, Rajya Sabha and state legislative assembly. Voting system single transferable vote, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के लिए, ठीक। The vice president of India is elected by the members of both house of parliament. The member of both, as per article 66(1), that the vice president is elected only by members of both house of parliament. The people do not directly elect the vice president. India follows an
इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम फॉर द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ठीक, the electoral college for president, article 54, includes state legislative assemblies, whereas vice president does not. Member of both houses of parliament, lok sabha and rajya sabha, elect the president, nominated or elected दोनों। direct versus indirect election, unlike MPs and MLAs, the vice president is elected indirectly by parliament members। ठीक, difference in electoral college: president's election includes states, vice president does not। voting system: secret ballot with proportional representation, single transferable vote। ठीक, how is vice president of India elected? by through direct नहीं direct through election by MPs of लोक सभा एंड राज्य सभा। हाँ बिल्कुल सही है, नॉमिनेटेड और इलेक्टेड दोनों मिलके चूज करते हैं। There is no direct election by citizens. Vice president is elected indirectly by parliament members. The president does not nominate the vice president. He is elected by the parliament। ये ध्यान रहे, ये वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक, एमएलएज ऑफ विधानसभा ये प्रेसिडेंट को चुन सकते हैं, वोट कर सकते हैं, और वो भी प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में जो है कोई रोल नहीं निभाते हैं एमएलएज। MPs of Lok Sabha and Rajya Sabha elect the vice president। Who elect the vice president? Member of Lok Sabha and Rajya Sabha। Only Lok Sabha and Rajya Sabha member, both elected and nominated, participate in vice presidential election। State legislatures, MLAs and MLCs do not participate। Electoral colleges of 16th vice presidential election of India in 2022 consider how many members? 788 members। Electoral college of vice president 2022 consisted of 788 members, which included 233 elected members of Rajya Sabha, 12 nominated members of Rajya Sabha and 543 elected members of Lok Sabha। हाँ देखिए, 245 तो होते स्ट्रेंथ है राज्य सभा की, और 543 जो है लोकसभा की है। अब लोकसभा में नॉमिनेट नहीं होते हैं 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद। ठीक, तो 233 इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, 12 नॉमिनेटेड और 543 इलेक्टेड। तो 788 इज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ मेंबर्स इन 2022 इलेक्टोरल कॉलेज। The vice president's election include both elected and nominated members of Rajya Sabha, unlike president's election। ठीक, the total number of members varies depending on parliament's composition। Consider the following statement: like the election of president, the election of vice president is indirect। like the election of president, हाँ बिल्कुल सही है। The member of state legislature play an important role in, नहीं ये गलत है, सिर्फ प्रेसिडेंट वाले में वो करते हैं। ठीक, द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली लाइक प्रेसिडेंट, दो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बाय एमपीज। ठीक, स्टेट लेजिस्लेचर डू नॉट पार्टिसिपेट इन वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन, बट दे डू इन प्रेसिडेंट इलेक्शन। वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन ओनली पार्लियामेंट मेंबर, प्रेसिडेंट इलेक्शन पार्लियामेंट प्लस स्टेट असेंबलीज। वोटिंग सिस्टम सेम है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट फॉर बोथ इलेक्शन। In order to be eligible for election as a vice president, a person must be qualified for election as a member of upper house। हाँ बिल्कुल सही है। वाइस प्रेसिडेंट इज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, बिल्कुल सही है। ठीक, आर्टिकल 66(3) of the Indian Constitution state that a person is eligible for election as vice president if he/she is citizen of India, has completed 35 years of age, is qualified for election as a member of Rajya Sabha upper house। Article 64 states that vice president is ex officio chairman and Rajya Sabha council of state। Since the vice president automatically becomes the Rajya Sabha chairman, it is logical that the eligibility criteria align with that of Rajya Sabha member। The vice president must be eligible for Rajya Sabha membership but is not an MP। Ex officio means होल्डिंग ए पोजीशन ऑटोमेटिकली ड्यू टू अनदर ऑफिस, मतलब
दूसरे ऑफिस में हैं तो आप ऑटोमेटिकली इस ऑफिस के होल्डर बन जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ही इज एन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। ही इज इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, ये भी सही है। एज पर आर्टिकल 64 वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। As per Article 66(1), the Vice President is elected by an electoral college consisting of both elected and nominated member of Lok Sabha and Rajya Sabha. Who is the chairman of Rajya Sabha? Vice President. Article 64 of the Indian Constitution states that Vice President is ex officio chairman of Rajya Sabha. However, Vice President is not a member of Rajya Sabha and does not participate in. However, Vice President is not a member of Rajya Sabha, does not participate in debate unless a casting vote is needed in case of a tie. मतलब एक कास्टिंग वोट दे सकता है जब भी होने वाला मामला हो, ठीक। द प्रेसिडेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बट नॉट द राज्यसभा चेयरमैन। वाइस प्रेसिडेंट इज द राज्यसभा चेयरमैन। प्राइम मिनिस्टर इज एक्सिक्यूटिव हेड बट नॉट द राज्यसभा। द स्पीकर प्रिसाइड ओवर लोकसभा। हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? कौन है? तो वाइस प्रेसिडेंट है। ऑटोमेटिकली बिकम चेयरमैन ऑफ राज्यसभा स्टेटेड आर्टिकल 64 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Which of the following is not correct? To hold the office of president, a candidate should have minimum age of 35 years, सही है। वाइस प्रेसिडेंट इज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, सही है। वाइस प्रेसिडेंट इज नहीं, अपॉइंट नहीं, इलेक्ट होते हैं डायरेक्ट, ठीक। ये द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद, सही। वाइस प्रेसिडेंट इज अपॉइंटेड बाय, नहीं, इलेक्टेड। वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बट इलेक्टेड बाय एमपीज, आर्टिकल 66। Article 58 states that candidate of president must be at least 35 years old. Article 64 states that vice president is chairman of Rajya Sabha. Vice president is elected. Article 66 बताता है। Dr. Rajendra Prasad was first president of India 1950 to 1962. Who of the following statement about the vice president of India are not correct? In order to be the vice president, a person must be qualified for election as a member of House of People. सही है। The member of state legislature can be candidate for this office, नहीं। The term of office of vice president is the same as that of president. अच्छा, ये सही है, ये भी सही है। ये पीपल नहीं, स्टेट्स, हाउस ऑफ द स्टेट्स, ठीक। द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, हाँ बिल्कुल कोई भी कर सकता है। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज सेम एज दैट ऑफ प्रेसिडेंट, सही है, 5 साल। ही कैन बी रिमूव थ्रू ए फॉर्मल इम्पीचमेंट, नहीं। स्टेटमेंट 1 इसका द वाइस प्रेसिडेंट मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर राज्यसभा, अपर हाउस, नॉट लोकसभा, आर्टिकल 66(3). वाइस प्रेसिडेंट इज रिमूव बाय रेजोल्यूशन ऑफ राज्यसभा, नॉट इम्पीचमेंट, आर्टिकल 67। इम्पीचमेंट के थ्रू नहीं, रेजोल्यूशन, राज्यसभा के रेजोल्यूशन से वो होता है, स्पेशल मेजोरिटी से और एग्रीड बाय लोकसभा। With reference to the election of Vice President of India, which is declared void by Supreme Court, which one of the following? With reference to the election of the Vice President of India, which is declared void by Supreme Court, which of the following statements are correct? The act done by him as Vice President before such declaration are considered valid. The act done by him as Vice President with reference to the election of the Vice President of India, with reference to the election of Vice President of India, which is declared void by Supreme Court, which of the following statements are correct? The act done by him as Vice President before such declaration are considered valid, हाँ बिल्कुल सही है। The act done by him as Vice President on the day of such declaration are not considered valid, गलत है। मतलब जब वाइस प्रेसिडेंट हो गए हैं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उनको, मतलब उससे पहले लिए गए फैसलों को वो मतलब वैध रहेंगे, भले ही उनको उनके इलेक्शन प्रोसीजर्स को सुप्रीम कोर्ट गलत ठहरा दे। आर्टिकल 71(2) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट इफ द इलेक्शन ऑफ ए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इज डिक्लेयर्ड वाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट, द एक्ट परफॉर्म्ड बाय हिम बिफोर द कोर्ट्स डिसीजन रिमेन वैलिड,
ठीक, thus statement 1 is correct. As all previous decision and actions taken by vice president before the court ruling are legally valid. ठीक, स्टेटमेंट 2 वाइड मतलब होता है नॉट वैलिड. एज एक्शन टेकन ऑन द डे ऑफ डिक्लेरेशन और आफ्टर इट आर इनवैलिड, मतलब अगर उसी दिन फैसला सुना रहा है कोर्ट और उसी दिन फैसला लिया जा रहा है तो वो वैलिड नहीं होगा. ठीक है. आर्टिकल 71 टू प्रोटेक्ट एक्ट्स डन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग पोस्ट डिक्लेरेशन एक्शन आर इनवैलिड. The vice president of India is second highest dignitary of India. सही है. Has no formal function attached to his office. No formal function, बिल्कुल सही. Discharges the function of the president during his absence. सही है. Act as the president. If the president resigns, is removed at right. बिल्कुल सही है. Statement 1. Article 63 states that Vice President is the second highest constitutional office after President. Statement 2. Vice President has no formal executive power except as chairman of राज्यसभा. मतलब सिवाय चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होने की कोई और फॉर्मल एक्सिक्यूटिव पावर नहीं है वाइस प्रेसिडेंट के पास. आर्टिकल 65(1) states the vice president discharges president's function during temporary absence. 65(2) states that vice president acts as president if president dies, resigns or removed. ठीक है. If vice president of India has to discharge the duties of president due to some reason, then which of the following is true? During this period, vice president hold the post of chairman of Rajya Sabha? नहीं. During this period, vice president gets the emolument of the president? सही है. If the vice president resigns during this period, chief justice of India will perform the duties of president? सही है. As per Article 64, when acting as president, the vice president ceases to be chairman of Rajya Sabha. As per Article 65(3), the vice president gets president's salary while discharging his duty. As per President Discharge Function Act 1969, if the vice president resigns while acting as president, Chief Justice of India takes over as acting president. Vice president may be removed from office by resolution in Council of Ministers, Rajya Sabha. Article 67(b) states that if vice president is removed by resolution, that the vice president is removed by resolution of Rajya Sabha Council of State passed by an absolute majority, which must be agreed by Lok Sabha. No impeachment process is required. The resolution is moved by Rajya Sabha. Lok Sabha does not initiate the resolution, it only agrees to it. Cabinet has no role in removal. The Council of Ministers does not remove the Vice President. A resolution for the removal of Vice President can be proposed by Rajya Sabha only. As per Article 67, the removal process of Vice President begins in Rajya Sabha. The resolution must be passed by an absolute majority in Rajya Sabha, then agreed to by Lok Sabha. No joint session is required. The resolution starts in Rajya Sabha, not Lok Sabha. Lok Sabha agreed करता है बस. Lok Sabha does not propose the resolution. There is no joint session in the removal process. The resolution must be initiated in Rajya Sabha. Article 63, Vice President of India. 64, ex officio Chairman of Rajya Sabha. 65, Vice President act as President in certain condition. 66, election process of Vice President. 67, removal of Vice President. Article 71, Supreme Court jurisdiction in Vice Presidential elections. Which of the following is presided over by who is not its member? Rajya Sabha. अच्छा देखिए, की डिफरेंस बिटवीन प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट रिमूवल क्या है. देखिए, प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट के थ्रू, आर्टिकल 61 के इम्पीचमेंट के थ्रू रिमूव हो सकते हैं, जबकि वाइस प्रेसिडेंट रेजोल्यूशन आर्टिकल 67. हाउस कौन सा इनिशिएट कर सकता है? दोनों कर सकते हैं, लोकसभा या राज्यसभा, कोई भी हाउस इनिशिएट कर सकता है. लेकिन वाइस प्रेसिडेंट में राज्यसभा अप्रूवल नीडेड बोथ हाउसेज विथ ए 2/3 मेजोरिटी.
वाइस प्रेसिडेंट लोकसभा मस्ट एग्री टू राज्यसभा रेजोल्यूशन। ग्राउंड क्या होगा प्रेसिडेंट का? वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जबकि वाइस प्रेसिडेंट का नो स्पेसिफिक ग्राउंड रिक्वायर्ड। ठीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेसिडेंट ओवर बाई वन हु इज नॉट इट्स मेंबर? तो राज्यसभा के मेंबर उपराष्ट्रपति नहीं होते हैं। ठीक। The Vice President of India is the ex officio chairman of Rajya Sabha, Article 64. However, Vice President is not a member of Rajya Sabha, making it the only House of India presided over by someone who is not its member. ठीक। The Lok Sabha is presided over by a speaker who is elected from among its member. Vidhan Sabha Legislative Assembly is presided over by a speaker who is member of House. Vice President is Rajya Sabha chairman but is not its member. Council of Ministers led by PM who is member of either house, either Lok Sabha or Rajya Sabha. ठीक। Rajya Sabha is unique as it presided over by a non-member vice president. Lok Sabha and Vidhan Sabha speaker are always elected from among their members. ठीक। Which of the following pair correctly match dignitaries who become vice president after holding diplomatic post? अच्छा, डिप्लोमेटिक पोस्ट पे रहने के बाद तो एस राधाकृष्णन जी और पीवी गिरी जी। डॉक्टर एस राधाकृष्णन वाज इंडियाज एम्बेसडर टू द यूएसएसआर 1949 to 52 और वीवी गिरी जी हाई कमिश्नर टू श्रीलंका 1947 to 51। के आर नारायण वाज एम्बेसडर टू चाइना 1976 to 78 but was not prime minister before that as vice president। ठीक है। एस राधाकृष्णन एंड वीवी गिरी बोथ हेल्ड की डिप्लोमेटिक पोजीशन बिफोर बिकमिंग वाइस प्रेसिडेंट। के आर नारायण वाज ए डिप्लोमेट बिफोर बिकमिंग प्रेसिडेंट, नॉट वाइस प्रेसिडेंट। हु अमंग द फॉलोइंग वाज हेल्ड द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? मोहम्मद हिदायतुल्ला जी थे, फ़खरुद्दीन अली अहमद जी राष्ट्रपति थे, नीलम संजीव रेड्डी भी जी थे, शंकर दयाल शर्मा जी भी उपराष्ट्रपति थे। मोहम्मद हिदायतुल्ला वाज वाइस प्रेसिडेंट from 1979 to 1984. Shankar Dayal Sharma was vice president from 1987 to 1992. फखरुद्दीन अली अहमद एंड नीलम संजीव रेड्डी वेयर प्रेसिडेंट्स। ये नीलम संजीव रेड्डी जी स्पीकर रहे हैं। फखरुद्दीन अली अहमद एंड नीलम संजीव रेड्डी वेयर प्रेसिडेंट्स, नॉट वाइस प्रेसिडेंट। Muhammad Hidayatullah and Shankar Dayal Sharma were vice presidents. Which of the following statement is not correct? The constitutional amendment bill has to be passed by both houses of parliament separately with special majority. सही है। The constitutional cases in the Supreme Court are heard by minimum of 5 judges. सही है। Freedom of press is included fundamental right to freedom of speech and एक्सप्रेशन सही है। जाकिर हुसैन वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नहीं, जाकिर हुसैन जी सेकंड वाइस प्रेसिडेंट थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन वाज फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, जाकिर हुसैन वाज द सेकंड वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 368 स्टेट दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास्ड बाय बोथ हाउसेज सेपरेटली विथ ए स्पेशल मेजोरिटी। Article 145(3) state that constitutional cases in the Supreme Court are heard by bench of at least 5 judges. Freedom of press is protected under Article 19(1)(a) as part of freedom of speech and expression. S. Radhakrishnan, not Zakir Hussain, was first Vice President of India. 368 governs constitutional amendment. 145(3) set the minimum number of judges for constitutional cases. Freedom of press is not separately mentioned but is protected under Article 19(1)(a). S. Radhakrishnan was the first Vice President of India, 1952 to 1962. Serial number of Muhammad Hamid Ansari as Vice President of India is 12th Vice President of India 2007 to 17. He was re-elected in 2012, serving 2 consecutive terms. तो कौन कौन थे? सबसे पहले एस राधाकृष्णन जी, जाकिर हुसैन जी, वीवी गिरी, गोपाल स्वरूप पाठक, बी.डी. जट्टी, एम. हिदायतुल्ला, वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण, कृष्णकांत, भैरव सिंह शेखावत, मोहम्मद हामिद अंसारी, 2 बार थे ये, एम. वेंकैया नायडू, फिर जगदीप धनखड़ जी प्रेजेंट। ठीक। तो ये हम लोग का उपराष्ट्रपति का वो ख़त्म होता है। थैंक यू, बाय बाय।